दिसोम गुरु एक संघर्ष, एक विरासत। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो झारखंड की पहचान थे। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई की सबसे बुलंद आवाज थे। आदिवासियों के हक की लड़ाई का सबसे मजबूत चेहरा थे। लाखों लोग उन्हें नाम से नहीं, गुरुजी कहकर पुकारते थे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, उनका सपना और उनकी विरासत आज भी झारखंड की हर मिट्टी, हर गांव और हर आदिवासी परिवारों में जिंदा है। 4 अगस्त को उनकी पहली पुण्यतिथि है। नेमरा और लुकियाटांड में उन्हें याद करने के लिए पूरा झारखंड जुटने जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट, संघर्ष से शिखर तक और विरासत से श्रद्धांजलि तक, दिसोम गुरु की पूरी कहानी। जोहार, आप हैं स्वराज पोस्ट पर और मैं हूं मौसम शर्मा। 11 जनवरी 1944 रामगढ़ जिले के छोटे से गांव नेमरा में जन्मे एक बच्चे ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन पूरा झारखंड उसे दिसोम गुरु कहेगा। लेकिन किस्मत ने बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें संघर्ष का रास्ता दिखा दिया। महज 13 साल की उम्र में उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई। यहीं से एक बेटे का दर्द समाज के संघर्ष में बदल गया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, महाजनों के अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला, गांव-गांव जाकर आदिवासियों और गरीब किसानों को संगठित किया, लूटी गई जमीन वापस दिलाने की लड़ाई शुरू की। धीरे धीरे लोग उन्हें गुरुजी कहने लगे और पूरा झारखंड उन्हें दिसोम गुरु के नाम से जानने लगा। 70 का दशक, जब अलग झारखंड में राज्य सिर्फ एक सपना था, तब शिबू सोरेन ने उस सपने को आंदोलन बना दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई और जल, जंगल, जमीन की लड़ाई गांव से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई। हजारों रैलियां, सैकड़ों आंदोलन और अनगिनत संघर्ष। इसी का नतीजा था कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। राज्य बनने की कहानी लिखने वालों में अगर किसी एक नाम का सबसे ज्यादा जिक्र होता है तो वह नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन का। संघर्ष करने वाला यह नेता 3 बार झारखंड का मुख्यमंत्री बना, दुमका से 8 बार सांसद चुना गया, केंद्र सरकार में मंत्री रहा। लेकिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी गुरुजी की पहचान सत्ता नहीं, बल्कि गांव, गरीब और किसान के आदिवासी समाज से जुड़ी रही। उनकी सभाओं में भाषण कम, संघर्ष की आवाज ज्यादा सुनाई देती थी। दिसोम गुरु के योगदान को सिर्फ झारखंड ने नहीं, पूरे देश ने स्वीकार किया। उनके निधन के बाद भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी पत्नी रूपी सोरेन को यह सम्मान प्रदान किया। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि उन लाखों आदिवासियों, किसानों और वंचितों के संघर्ष का सम्मान था, जिनकी आवाज बनकर गुरुजी पूरी जिंदगी लड़ते रहे। साल 2025, 81 वर्ष की उम्र में दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर ने पूरे झारखंड को भावुक कर दिया। गांव में चूल्हे नहीं जले, लोगों की आंखें नम थी और हर जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, गुरुजी चले गए। लेकिन सच यह भी है, कुछ लोग कभी नहीं जाते। वे अपने विचारों में, अपने संघर्ष में और लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अब 4 अगस्त यानी आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव नेमरा और लुकियाटांड में इतिहास का सबसे बड़ा श्रद्धांजलि कार्यक्रम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, गुरुजी के परिवार के सदस्य, मंत्री, विधायक और हजारों समर्थक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लुकियाटांड स्थित सोबरन स्कूल परिसर में दिसोम गुरु की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। नेमरा और लुकियाटांड इन दोनों श्रद्धा के रंग में रंगे हुए हैं। विशाल पंडाल तैयार हो चुका है, मंच सजाए जा चुके हैं, गांव की गलियां संवरी हुई हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, 4 अगस्त यानी आज गुरुजी अपने गांव लौटेंगे, यादों में। जिला प्रशासन और झामुमो कार्यकर्ता दिन रात तैयारियां में जुटे हुए थे। दूर दराज के जिलों में भी हजारों लोग के पहुंचने की उम्मीद थी।
दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कभी सिर्फ राजनीति नहीं, उन्होंने एक पहचान गढ़ी, एक आंदोलन खड़ा किया, एक राज्य के सपने को हकीकत में बदला और लाखों लोगों को हक के लिए लड़ना सिखाया। 4 अगस्त को आज नेमरा और लुकियाटांड में हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो वह सिर्फ एक पुण्यतिथि नहीं होगी, वह झारखंड के इतिहास के उस महान अध्याय को नमन होगा जिसका नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन। इसी उपलक्ष्य में पहली पुण्यतिथि पर स्वराज पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से गुरु जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।